जेठानी का आईफोन। एक गृहस्थ औरत के लिए पूरे दिन का काम उतना भारी नहीं होता जितना सुबह सुबह का होता है। और इससे तो आप सभी औरतें अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उठते ही अपने बच्चों को उठाना, पति को उठाना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति का टिफिन बनाना और सास ससुर का नाश्ता बनाना। और इतने सब के बाद कोई खुद का ख्याल रखे भी तो कैसे। आधे बाल हवा में और आधे बिखरे। इसी हालत में थकी हुई सलोनी हड़बड़ाती हुई रसोई का काम कर रही थी और तभी उसकी देवरानी नेहा वहां आती है और सलोनी को देखते ही कमेंट करती है। क्या बात है भाभी, कहीं बाहर जा रही हो क्या? अरे मेरी किस्मत में कहाँ है बाहर जाना। सुबह से तो घर के कामकाज में लगी हुई हूँ, कितना काम पड़ा है। तो फिर आप इतना चमक कैसे रही हो? सच में क्या? इतना सब करने के बाद कंघी तक करने का वक्त नहीं मिल पाता मुझे। और इसके बाद अगर चमक रही हूँ तब तो ये कुदरत की मेहर ही है। वही तो। बताओ, अभी तो सही से गर्मी आई भी नहीं और पसीने की चमक साफ साफ आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है। मजाक करवा ले कोई तुझसे बस। ये नहीं कि मेरा काम में हाथ बटा दे। कुदरत का करिश्मा धरती पर उतार रही है। अरे भाभी, अब तो नाराज हो गई। लाइए, मैं अभी खाना खाकर आपका काम हल्का कर देती हूँ। हाँ? और कुछ ऐसी थी नेहा और सलोनी की ट्यूनिंग। नेहा और सलोनी मिश्रा परिवार की बहुएं थी। एक दोपहर में जब दोनों आराम से अपने अपने कमरे में सो रही थी, उन्हें अचानक ही अपनी सास विमला की चीख सुनाई देती है। ये क्या हुआ? हे भगवान, अब क्या होगा? इतना बड़ा नुकसान। अपनी सास की चीख सुनकर सलोनी की नींद खुल जाती है। वो हड़बड़ा जाती है। हे भगवान, कहीं कोई बड़ी बात ना हो गई हो। हे मेरे कुल देवता, हमारी रक्षा करना। मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ये कहकर सीधा सलोनी भागती हुई अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी इतना क्यों चिख रही हैं? लगता है उनके गले में खराश हुई है। जाकर देखती हूँ। दोनों बहुएं जैसे ही अपनी सास के कमरे में पहुंचती हैं, देखती हैं कि उनकी सास अपनी अलमारी खोलकर चारों तरफ साड़ियां बिखेरकर जमीन पर बैठी हुई है। कहीं कोई गहनों की हेराफेरी तो नहीं होगी? हे भगवान, बोलिए ना मम्मी जी, इतनी जोर से क्यों चीखी आप? चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी बहू। पहले पूरा घर सफा कर लेती थी और पता भी नहीं चलता था, और अभी अलमारी के बस एक रैक की सफाई भर से कंधे में दर्द आ गया। बताओ, बड़ा खराब है ये बुढ़ापा। ऊपर से इस साड़ी को देख, ये पड़ी पड़ी कैसे फट गई। अब मैं क्या करूं, खुद से हो नहीं पाएगा और इतना बड़ा काम किसी और को सौंपने में भी सोचना पड़ता है। कौन ले पाएगा मेरे अलमारी को साफ करने की जिम्मेदारी? एक तो सलोनी अपनी देवरानी के मजाक से परेशान थी, ऊपर से अब सास की ऐसी बातें। ये तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है मम्मी जी। आपको जो उसके लिए सही लगे आप उसी को ये काम दे दीजिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुझे तो तू ही सही लगती है बहू, इस घर की बड़ी बहू जो है। ये भी मुझे करना है? पर ये तो बहुत बड़ा काम है मम्मी जी, मैं कैसे कर पाऊंगी? अब ऐसा तो नहीं कि मैं बिल्कुल तुझ पर काम छोड़कर बैठ जाऊंगी। मैं थोड़ा बहुत हाथ बटा दूंगी बहू। चल, अब मैं आराम कर लेती हूँ। कुछ देर बाद तू आकर ना मेरी अलमारी सजा देना। बेचारी सलोनी फिर से फंस जाती है। और इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद नेहा कहाँ सलोनी को छेड़ने का मौका छोड़ने वाली थी। वो तो पूरे दिन अपनी जेठानी के पीछे घूमती एक ही बात कहती जाती है। बहुत बड़ा काम मिला है भाभी आपको, आप बड़ी जो है। आज समझ में नहीं आ रहा खाने में क्या बनाऊं। रोज ये आलू मटर खा खा कर मेरा तो मन उब गया है। दोपहर में बड़ी की सब्जी बना लो ना भाभी, फिर आप भी बड़ी और सब्जी भी बड़ी। रात को ऑफिस से पुनीत और प्रेम घर लौटते हैं। तुम दोनों अंदर हो तो दरवाजे के बाहर कौन खड़ी है? खड़ी नहीं होगी भैया, बड़ी होंगी। क्या आज इस छुटकी को क्या हो गया है? हंसती जा रही है। बौखला गई है सुबह से। इसी तरह छोटा बड़ा और पता नहीं क्या क्या कहकर खुद में ही हंसती जा रही है। आप और प्रेम हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ और उसके बाद बताती हूँ आप दोनों को नेहा की करतूत। नेहा को घर पर इसी तरह बहुत प्यार मिलता था, चाहे वो किसी से भी मजाक करे, और इसी तरह हंसी मजाक में रात कट जाती है। और अगली सुबह घर पर आता है एक पार्सल। नेहा भागते हुए उस पार्सल को लेने जाती है, पर सलोनी उसे रोक लेती है। पार्सल मेरा है, चाहकर भी तुम उसकी पेमेंट नहीं कर पाओगे नेहा, इसलिए रहने दो। क्या है पार्सल में भाभी?
आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आप कुछ मंगवा रही है। इतनी पराई हो गई हूँ क्या मैं? अरे यार, मैंने किस रंग का एक्सपेक्ट किया था और ये क्या आ गया। छोड़ो, आईफोन तो आईफोन है। ये सुनते ही जैसे ही नेहा अपनी जेठानी के हाथ में आईफोन देखती है, उसका सारा हंसी मजाक छूमंतर हो जाता है। आया आया आया, आई लव यू टू देवरानी जी। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है भाभी, आईफोन खरीदा आपने? इसमें तो बहुत अच्छी फोटोज आते हैं। हाँ, तो मैं बड़ी जो हूँ तो बड़ी महंगी चीजें भी तो रखनी पड़ेगी ना। और क्या था, जो नेहा दिन भर अपनी जेठानी को चिढ़ाती थी, आज वही जेठानी अपना नया फोन दिखा दिखा कर नेहा को चिढ़ा रही थी। अपने हॉल में बैठी हुई सलोनी अपने नए आईफोन से सेल्फी ले रही थी, तभी वहां नेहा आती है। मेरी प्यारी भाभी, मेरी सुंदर भाभी, आप क्यों सेल्फी ले रही हैं? दिखाइए ना, फोन मुझे दीजिए ना, मैं आपकी अच्छे से फोटो ले लेती हूँ, फिर वैसे ही आप मेरी फोटो ले लीजिएगा। मैंने ना एक नई ड्रेस खरीदी है। हमारे घर में किसी के फोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो पोस्ट करने लायक फोटो भी नहीं आ पा रही थी। बट नाउ वी हैव आईफोन। फोन का क्या है, मैं तुझे भी नया आईफोन दिला दूं। पर वो क्या है ना, बड़ी तो मैं हूं ना, तू ठहरी छोटी। अब तू मेरी फोटो लेने के लिए फोन पकड़ेगी और तेरे छोटे छोटे हाथों से मेरा फोन गिर गया तो नुकसान तो मेरा हो जाएगा। ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? मैं कोई इतनी भी छोटी थोड़ी ना हूं जो फोन गिरा दूंगी। अच्छा, फिलहाल तू जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर। मुझे अपने नए आईफोन के फंक्शंस को भी तो देखना है। अब क्या था, सलोनी हर वक्त अपनी देवरानी के आगे घूमती हुई अपना फोन चमकाती रहती। नेहा किचन में काम कर रही थी, तभी पीछे से कमेंट करते हुए सलोनी कहती है, बड़े होने का भी अपना अलग फायदा है। भाई अलग ही फायदा है, हाथ में आईफोन लेकर घूमो, स्टेटस ही बदल जाता है। अपने पास आईफोन की कमी महसूस करती हुई नेहा उदास होकर हॉल में बैठ जाती है। तभी अपने फोन का चार्जर ढूंढते हुए सलोनी हॉल में आती है। क्या ढूंढ रही हो भाभी? अरे यार नेहा, मेरे नए आईफोन का चार्जर नहीं मिल रहा। छोड़, तू अपना चार्जर दे तो उसी से चार्ज कर लूंगी। अरे मैं भी क्या कुछ भी बोल रही हूँ, मैं तो भूल ही गई। तेरे पास तो वो 10-12 हजार वाला फोन होगा ना, मेरे आईफोन में उसका चार्जर लगेगा ही नहीं। वैसे पता है, साथ में आईपॉड्स भी फ्री मिले हैं। बस अब बहुत हुआ, अब तो मैं भी एक आईफोन लेकर ही रहूंगी। और रात को प्रेम के आते ही उसे कमरे में ले जाकर नेहा उससे आईफोन मंगवाने की जिद करने लगती है। अरे नेहा, ऑफिस से आकर मैं खड़ा भी नहीं हुआ कि तुम आईफोन आईफोन करने लगी। अभी अभी तो तुमने नए कपड़े लिए थे और घूमने भी गई थी, उसमें भी तो खर्चा हुआ है ना। और भाभी कहाँ कुछ खरीदती है, और भैया की सैलरी और मेरी सैलरी में फर्क भी तो है। कहाँ से दिलाऊं तुम्हें आईफोन? मुझे नहीं पता, मुझे एक आईफोन चाहिए। ठीक है, फिर उसके लिए किसी की किडनी बेचनी पड़ेगी। अब देखो कौन देता है किडनी। किडनी बेचनी पड़ेगी मतलब? भाभी ने किसी की किडनी बेची होगी क्या? नहीं, भाभी ने तो अपनी आधी किडनी बेची है, अपनी सारी साड़ियाँ। इतने में पैसे जमा हो गए थे। ठीक है, मैं आईफोन ऑर्डर करता हूँ, तुम साड़ियाँ निकालो और तैयार रहो। ये सुनते ही नेहा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके कमरे के अंदर आते हैं सलोनी और पुनीत। अरे बाबा रो मत, ये ले रख ले मेरा आईफोन। ये क्या? सलोनी नेहा को अपना आईफोन दे देती है। पर ये तो आईफोन का कवर है भाभी। तो मैंने कौन सा आईफोन मंगवाया था, मैंने तो कवर ही मंगवाया था। तो आपने पूरा दिन मुझे क्यों चिढ़ाया भाभी? मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे कुछ मत बोल, ये आइडिया तेरे भैया का था। जो पिछले कुछ दिनों से तू बड़ी बड़ी करके अपनी जेठानी को परेशान कर रही थी, तो मैंने भी सोचा क्यों ना तुझे छोटे होने के नुकसान से वाकिफ करवाया जाए। इसीलिए मैंने ही सलोनी को ये आइडिया दिया था। क्यों, कैसा लगा? जोर का। तभी अचानक से सभी को विमला की चीखने की आवाज सुनाई देती है। सब भागते हुए विमला के कमरे में जाते हैं और क्या देखते हैं। क्या हुआ मम्मी, तुम ठीक तो हो? अरे क्या ठीक, आजकल सामान की कोई कीमत रह गई है क्या? 70 रुपए में लाई थी हवाई चप्पल, बताओ, पैर डालते टूट गई। मेरे जमाने की चप्पलें तो सालों साल चलती थी, पहनने वाला खत्म हो जाता था पर चप्पल वैसी की वैसी रहती थी। इस घर में किसी का कुछ नहीं हो सकता। आपकी असली बहू तो नेहा ही है मम्मी जी।